बढ़ते आगे बात करेंगे रायपुर की, जहां रायपुर में भारतीय किसान संघ ने प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोशिश की गई और पुलिस ने किसानों को बीच रास्ते में रोका है। रास्ते में पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग भी की और कई मांगों को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए। बिजली की आपूर्ति और समय पर खाद की मांग यहां पर की गई है। धान खरीदी और सिंचाई से भी जुड़ी कई मांगे यहां पर की गई। तो ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब राजधानी रायपुर में भारतीय किसान संघ की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश यहां पर की गई। पुलिस ने किसानों को बीच रास्ते में रोका है, बैरिकेडिंग यहां पर की गई। तो बताते चले कि कई मांगे हैं जिसको लेकर ये किसान सड़कों पर उतरे हैं। उनमें से बिजली आपूर्ति की मांग इनकी तरफ से रखी गई है, समय पर खाद इन्हें दिया जाए, ये भी एक मांग रखी गई है। इसके अलावा धान खरीदी और सिंचाई से जुड़ी भी मांगे हैं जिसको लेकर ये किसान सड़क पर उतरे। विरोध इनकी तरफ से किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। भारतीय किसान संघ का एक बड़ा आंदोलन है। मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए किसान संगठन के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं और किसान हैं वो निकले हुए हैं, लेकिन उसके पहले ही सीएम आवास में जाने वाला रास्ता जो सप्रे साला मैदान के सामने है, यहाँ पर बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और जब यहाँ रोका गया तो तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरों में देखिए कि तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों को जब तक सशक्त नहीं किया जाता और उनके वाजिब मूल्य नहीं मिलता तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि 9 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें प्रमुख मांगे ये भी है कि किसानों को जो 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य है उसे केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी जो बढ़ाया गया 3 बार, उसकी जो राशि 186 रुपये होती है उसे बढ़ाकर 3286 किया जाए। किसान नेता यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद। आपकी क्या क्या मांगे हैं? और यहाँ हमारी 10 सूत्री मांग है, उसमें जो पिछले सरकार की जो बोनस जो न्याय योजना के अंतर्गत था वो मुख्य हमारी मांगे हैं, उसको सरकार दे। बिजली की मांग है, अपने जो गन्ना की मांग है, जो गन्ना किसान है उनकी जो मांग है, तो गन्ना किसान की जो 40 करोड़ रुपया जो बचा उसको किसान को दे दें। सरकार की तरफ से कोई आया, बात हुई कुछ? हाँ, सरकार की तरफ से माननीय शिक्षा मंत्री आए थे गजेंद्र जी ने, उन्होंने जो आश्वासन दिए तो आश्वासन पे किसान चलने वाला नहीं है, ठोस उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ये तो राजनीतिक भाषा उन्होंने बोल के गए हैं, जिसके चलते किसान उसके बातों पर विश्वास नहीं है। आज हम इसलिए बैठे हैं कि यहाँ पे सरकार कोई ठोस निर्णय लेके आए तभी हम उठेंगे। ठोस निर्णय लेकर कोई सरकार की तरफ से आएगा तभी जो है बात आगे बनेगी और आंदोलन पर से उठेंगे। और यहाँ पर महिला किसान संघ के भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? अदिति काश्यप, भारतीय किसान संघ प्रदेश महिला प्रमुख। आप यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, कौन कौन सी मांगे हैं? हम लोग 9 सूत्री मांग को लेके बैठे हैं। वहाँ पर हमारा मंच बना हुआ था, हम रैली निकाल के यहाँ पर आने ही वाले थे। इसी बीच में यहाँ के मुखिया ने शिक्षा मंत्री को भेजा। अब आप ही बताइए, क्या हम यहाँ पढ़ने लिखने आए हैं क्या? हम तो किसान है भाई। शिक्षा मंत्री हमारे दुख दर्द को कैसे समझेगा बताइए, आप ही लोग बताइए भाई। शिक्षा मंत्री तो स्कूल के दुख दर्द को समझेगा ना। मुखिया को चाहिए था या तो कृषि मंत्री को भेजे या खुद आए और हमारी किसानों की मांग को सुनते। उनको तो कुछ समझ में नहीं आया, टाल मटोल हमको जवाब दे के चले गए। हमने भी अपनी समस्या का समाधान नहीं देखते हुए हम यहाँ सीधा आ गए और यहाँ आके बैठ गए। कब तक बैठेंगे यहाँ पर? कब तक की तैयारी? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक बैठेंगे हम यहाँ। अभी कोई बातचीत हो रही है? कोई सरकार की तरफ कोई सुनने नहीं आया है, कोई सुनने नहीं आया। इतने भी पूरे छत्तीसगढ़ से किसान आए हैं, पूरे सुबह से भूखा प्यासा बैठे हैं। बताइए, अन्नदाता जो दुनिया का पेट भरता है वो किसान आज यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। कितनी 9 सूत्रीय मांगे हैं, उनमें से अगर कितनी मांगे मान ले सरकार तो आप लोग को धरने छूट जाएंगे? नहीं, 9 सूत्री में ये भाई साहब जो 9 सूत्री मांग दिख रहा है उससे सरकार की कोई बजट गड़बड़ाने वाली नहीं है। ये तो मांग तो हमारी पहले से ही है। इसमें सरकार का चवन्नी भी नहीं हिलेगा। इसमें ये चाहे तो 2 मिनट में इन लोग मांग पूरा कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा 9 का 9 मांग पूरा हो। ये 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक कोई सक्षम मंत्री या सक्षम पदाधिकारी उनकी मांगों को यहाँ पर मानने के लिए नहीं आता तब तक वो जो है यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। और एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं कि इनकी जो 9 सूत्रीय मांगे हैं उनमें से एक है कि घरेलू बिजली पुनः हाफ बिजली बिल योजना लागू की जाए ताकि किसानों को 24 घंटे बिजली दी जा सके। इसके साथ पिछली सरकार की जो बकाया चौथी किस्त थी उसे
राशि को दीपावली से पहले भुगतान किया जाए। और किसानों की जो तीसरी मांग है वो 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य सरकार दे रही है, लेकिन इनकी मांगे हैं कि केंद्र सरकार ने जो बढ़ाया है 186 रुपये, उसे बढ़ाकर 3286 रुपये किया जाए और 1 नवंबर से धान की खरीदी 15 फरवरी तक की जाए। और इसके साथ ही जो धान खरीदी में किसानों को 40 किलो 700 ग्राम धान से अधिक नहीं लिया जाए, सभी समितियों में यह अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। इस तरीके से कुल 9 मांगे हैं। इसके साथ ही दलहन तिलहन की खेती में 20,000 रुपये अनुदान देने की मांग किसान संघ कर रहा है और उसी को लेकर ये धरने पर यहाँ पर बैठे हैं। और उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं या उनको एक सक्षम मंत्री के द्वारा आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक वो यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।